और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद में मुलायम सिंह यादव की रैली में मुलायम सिंह ने सीधे सीधे निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर। साफ तौर पर मुलायम ने कहा है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि बीजेपी के दोनों एक हो जाते हैं। जब जब भी मामला आया दोनों एक, प्रमोशन का मामला आया लेकिन समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों ने अकेले रोक दिया। कितना पक्षपात था कि जूनियर को सीनियर, सीनियर को जूनियर बना रहे थे। सारे अराजकता फैल जाती सारे अधिकारियों में। शैलेंद्र चाहे उस वर्ग के हों, होते हुए भी खड़े हो गए कि प्रमोशन में अड़चन नहीं, एक बार अड़चन मिल गया वो सही है, ये प्रमोशन में अड़चन नहीं। ये कोई मामूली बात है? अगर मनोज पांडे ने आज एक बयान दे दिया, सही दिया है, उसको गलत नहीं दिया है। अब उसमें नाराज हो रहे, होते रहिए। उसने साफ कह दिया कि हमारी कौम का किसी ने भला किया है तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है और कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने आंकड़े बता दिए कि कितने मिनिस्टर कहां कहां हैं। यहां तो 11 मिनिस्टर हैं, स्पीकर बैठे हुए हैं, सब बता दिया। अब परेशान हैं आज। अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हमारे उस मिनिस्टर पर टूट पड़ा है, टूट पड़ा हमला करने के लिए। लेकिन सच्चाई है, उन्होंने सच्चाई सामने रख दी है। आज समझ गए होंगे उच्च वर्ग के लोग कि आखिर कितना पक्षपात है, कितना झूठ प्रचार है, कितना झूठ बोलते हैं। मोदी साहब चाहे कहीं आप बोलाइए, कम से कम समाजवादी पार्टी के सामने और उत्तर प्रदेश से आपका झूठ नहीं चलेगा। आगे आने वाले चुनाव में नौजवान खड़े हैं, हमारी जनता खड़ी है, हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, सभी समझ रहे होंगे। जरा देख तो लीजिए कितना जो बड़ा मैदान डरते थे हमारे साथी, अब वो मैदान छोटा पड़ गया तो बेचारे कहाँ खड़े हैं भारी भी। सोचिए, ये पहली बार ऐसा होगा कि ये मैदान छोटा पड़ा, पहली बार। इसके लिए हम बधाई देते हैं अपने साथियों को। जहां तक विडंबना है कि भाई जो मैंने कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम करा के और फिर क्या कहते हैं कि माफी मांगते हैं, बेवकूफ समझ रखा है। मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं कहना चाहते लेकिन मजबूर कर दिया तो हम तो ये बात आपके सामने कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के विकास की तस्वीर भी आपके सामने रख दी। नदियाँ गंदी हैं और 37% वहाँ की जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, कुपोषण के शिकार हैं। 37% महिलाएं, नोट कर लो सब, 37% महिलाएं गुजरात में कुपोषण के शिकार हैं और 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये नेशनल सर्वे के आंकड़े हैं, हमारे नहीं। ये नेशनल सर्वे के आंकड़े हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। सबसे ज्यादा अगर बच्चे, महिलाएं और नदियां, इनकी हालत अगर कहीं खराब है तो सबसे ज्यादा गुजरात में है। और यहां आकर के क्या बोलते आप? आज लखनऊ में क्या बोलोगे या क्या बोल रहे होंगे? पता चल रहा होगा, इसका जवाब दे के जाना कि नदियाँ गंदी क्यों हैं, 37% महिलाएं कुपोषण की शिकार क्यों हैं, 50% हमारे बच्चे क्यों हैं कुपोषण के शिकार। वहाँ कोई इलाज का ठीक से इंतजाम नहीं है, बीमारी है, दुखी हैं लोग, और हमसे कहते सीना चौड़ा करो। आप तो समझ गए थे, आपने कहा था तुम्हारी हत्या हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और मैं आप छाती चोरी करो 56 इंच की, हमारी 56 इंच की नाप रहे। आपने नहीं देखा था अहमदाबाद में आपने क्या किया था? आपने मुझे धमकी दी कि मैं इजाजत नहीं देता हूं और आपकी जान चली जाए तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं, न मैं आपकी जान बचाऊंगा। आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई और मैं चला गया, घुस गया अहमदाबाद में, और अपनी बहनों की हालत को जो देखा, इसे तो नहीं जाने दे रहे थे। उनकी चोटें कहाँ थी?
उन्होंने दरवाजे बंद करके एक बहन ने और सारे कपड़े उतार दिए जितनी घायल थी, और कपड़े उतार के हमें पीछे कपड़ा आंखें किया, कहा कि मैं केवल मुलायम सिंह को ही दिखा सकता हूँ, ये शरीर हमें हमारी चोटें कहाँ हैं। तो समझ लेना चाहिए आपने महिलाओं के साथ इस तरह का जुल्म किया है। आज तक मैंने कहीं भी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी नहीं देखा अत्याचार और जुल्म बहनों के साथ जो गुजरात में मोदी साहब आपने कहा। और फिर माफ़ी मांगेंगे, कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगेंगे, पार्टी का अध्यक्ष माफ़ी मांगेगा। इसे आज हम कहना चाहते हैं, आप कहते हो कि गुजरात में बिहार उत्तर प्रदेश के लोग काम करने आते हैं, इसका जवाब अखिलेश किसी तरह आंकड़े करके देख दीजिए अपने। और मैं आपको दे रहा हूँ कि गुजरात में 89% पुरुष और 90% महिलाएं आज वहाँ पर असंगठित क्षेत्रों में काम करने मतलब मजबूर हैं। असंगठित संगठन का मतलब है मजदूरी, कोई राज कर्मचारी या कहीं नहीं। 90% हैं वहाँ के मजदूर। और ये इसी तरह से वहाँ के न्यूनतम 106 रुपया दे रहे हैं।